हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं राजेंद्र कुमार गर्ग और आज का वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, अर्थात एक वस्तुतः सुंदर मस्तिष्क। माइंड यानी मस्तिष्क। आज के वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट। लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग देखेंगे। आइए चैप्टर नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। हर चैप्टर में बिफोर यू रीड दिया हुआ है, जिससे हमें पता लगता है कि चैप्टर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट के बारे में चैप्टर में दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले बिफोर यू रीड को पढ़ लेते हैं। हु डू यू थिंक ऑफ, किसके विषय में आप सोचते हैं। हु ऑफ अलग है, डू यू थिंक अलग है। व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, व्हेन जब, यू आप हियर सुनते हैं, द वर्ड शब्द को, जीनियस जब आप जीनियस शब्द को सुनते हैं या कहीं से आपको जीनियस शब्द सुनाई देता है, आपसे कोई कहे कि जीनियस, तब आप किसके विषय में आप क्या सोचते हैं। जीनियस शब्द को सुन के आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है और क्या आप सोचते हैं। हु इज ए जीनियस, जीनियस कौन है। जीनियस का अर्थ है प्रतिभावान, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट। हु इज ए जीनियस, जीनियस कौन है। वॉट क्वालिटीज डू यू थिंक ए जीनियस हैज, वॉट क्वालिटीज, कौन से गुण, कौन सी क्वालिटीज़, डू यू थिंक, जो आप सोचते हैं, ए जीनियस हैज, कि एक जीनियस के पास होनी चाहिए या एक जीनियस रखता है। आप क्या सोचते हैं कि एक प्रतिभावान क्या गुण रखता है। वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाई स्टॉर्म अबाउट 100 years ago। 100 year ago अर्थात 100 साल पहले। वी शैल नाउ रीड, अब हम पढ़ेंगे, अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट, एक युवा जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में। जो सरकारी कर्मचारी था, एक युवा जर्मन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हु टुक द वर्ल्ड, उसने पूरे विश्व में ले लिया था या विश्व में मचा दिया था। बाई स्टॉर्म, तहलका, अबाउट 100 years ago, करीब 100 साल पहले। अब हम एक युवा जर्मन सरकारी कर्मचारी के विषय में देखेंगे, जिसने लगभग 100 वर्ष पूर्व विश्व में तहलका मचा दिया था। इन द समर ऑफ 1905, 1905 की ग्रीष्म में, गर्मियों में, द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। द 26-year-old 26 साल के युवक ने पब्लिश किया, प्रकाशित कर दिया, इन क्विक सक्सेशन, शीघ्रता से, सक्सेशन लगातार, जल्दी जल्दी, 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, 4 लेखों को प्रकाशित कर दिया, ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। कौन कौन से थे वो। अबाउट लाइट के बारे में। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स की मोशन के बारे में, यानी कणों की गति के बारे में। एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी, और गति में पिंडों की विद्युत गतिकी के बारे में, एंड एनर्जी, ऊर्जा के बारे में। 4 लेख उसने लगातार प्रकाशित किए, जल्दी जल्दी 4 लेख प्रकाशित करके उसने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। हिज वर्क टुक अप ओनली ए few pages in scientific journals। हिज, उसके, वर्क कार्य ने, टुक अप
भरे या लिए ओनली केवल ए फ्यू पेजेज कुछ ही पेज इन साइंटिफिक जर्नल्स जो विज्ञान पत्रिकाएं होती हैं उनके अंदर। उसके लेखों से विज्ञान पत्रिकाओं के कुछ ही पृष्ठ भरे, अर्थात विज्ञान पत्रिकाओं ने उसके लेखों को बहुत कम तरह से प्रकाशित किया, ज़्यादा प्रकाशित नहीं किया। बट चेंजेज फॉर एवर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड द एंटायर कॉस्मॉस एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टीन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस। बट परंतु चेंज्ड फॉर एवर हमेशा के लिए चेंज कर दिया आर अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ को, किसकी, ऑफ स्पेस अंतरिक्ष के बारे में, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मॉस टाइम समय व एंटायर कॉस्मॉस यानी समस्त ब्रह्मांड, कॉस्मॉस यानी ब्रह्मांड। उन्होंने क्या कर दिया, हमेशा के लिए हमारी समझ को परिवर्तित कर दिया, किसकी समझ, अंतरिक्ष, समय और समस्त ब्रह्मांड के बारे में। एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टीन और ट्रांसफॉर्म्ड रूपांतरित कर दिया द नेम नाम को आइंस्टीन, आइंस्टीन नाम को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस, प्रतिभावान, जीनियस के पर्यायवाची के रूप में। अर्थात यदि कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है तब उसे हम क्या कहते हैं कि क्या आइंस्टीन बनेगा या आइंस्टीन है, इस तरह से हम उसको कहते हैं। अर्थात आइंस्टीन का मतलब है कि जीनियस, अर्थात जीनियस बनेगा। 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, 50 ईयर्स 50 साल आफ्टर बाद में हिज डेथ, उसकी डेथ के, उसकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद एल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल रेजिन्स, एल्बर्ट आइंस्टीन की जो जीनियस है, प्रतिभा है, स्टिल रेजिन्स यानी अभी भी प्रभावशाली है। उसकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद भी एल्बर्ट आइंस्टीन की जो प्रतिभा है, टैलेंट है, अभी भी प्रभावशाली है। उन्होंने जो लेख प्रकाशित किए उनके आधार पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स चल रहे हैं। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. Albert Einstein was born. Albert Einstein पैदा हुए, जन्म हुआ on 14 मार्च 1879, 14 मार्च 1879 को इन द जर्मन सिटी ऑफ उलम, जर्मन शहर के उलम के अंदर अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ 14 मार्च 1879 को। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी इंडिकेशन के, बिना किसी संकेत के, दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, वो महानता के लिए पैदा हुआ था या महानता के लिए नियत था, ऐसा कोई इंडिकेशन के बिना वो पैदा हुआ। अर्थात पैदा होते समय कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि आगे जाके ये इतना फेमस होगा, इतना महान साइंटिस्ट होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, इसके कॉन्ट्ररी, हिज मदर थॉट, हिज मदर, उसकी मदर ने, उसकी माता ने, थॉट सोचा, अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, अल्बर्ट एक फ्रीक था, एक असाधारण बालक था, साधारण बालक नहीं था। फ्रीक का अर्थ है ए वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट ए पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स, ऐसा पर्सन जो अन्य लोगों की तरह बिहेव नहीं है, उसका इस तरह का, अलग तरह का, असाधारण, साधारण लोगों की तरह उसका व्यवहार नहीं है। टू हर,
हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज टू हर, उसे, टू हर का अर्थ है उसे, किसको, उसकी माँ को, हिज हैड उसका सिर, सीम्ड प्रतीत हुआ, मच टू लार्ज बहुत ज़्यादा बड़ा, अत्यधिक विशाल प्रतीत हुआ। जब वो पैदा हुआ तब उसकी माँ को ऐसा लगा कि उसका हेड है आइंस्टीन का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। पॉइंट नंबर 2, एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 वर्ष की उम्र तक भी, एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 यानी 2.5, एज यानी आयु, 2.5 वर्ष तक भी आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग, आइंस्टीन बोलना नहीं आ रहा था, आइंस्टीन को टॉकिंग करना नहीं आ रहा था, बात करना नहीं आ रहा था। 2.5 साल का होने के बाद भी आइंस्टीन बोला नहीं था। When he finally did learn to speak, when जब he वह फाइनली आखिरकार did learn to speak बोलना सीखा, he uttered everything twice, he uttered वह uttered करता था everything प्रत्येक चीज़ को, twice 2 बार, वह प्रत्येक चीज़ को 2 बार बोलता था। Einstein did not know what to do with other children. Einstein did not know नहीं जानता था, आइंस्टीन नहीं जानता था what to do क्या करना है, with other children दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। आइंस्टीन को ये नहीं पता था कि दूसरों के बच्चों के साथ खेलना है, बोलना है, हंसना है, ऐसा उसे नहीं पता था, वो अपने आप में मस्त रहता था। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और इसलिए हिज प्लेमेट्स उसके जो साथी खिलाड़ी थे, उसके साथ जो खेला करते थे, कॉल्ड हिम उसको बुलाते थे ब्रदर बोरिंग, नीरस भाई, अर्थात बोर करने वाला भाई कहकर उसे पुकारते थे, क्योंकि वो बोर्ड आदमी था, ना तो हंसता था ना बोलता था। सो द यंगस्टर प्लेड by himself much of the time. So इसलिए द यंगस्टर ये जो किशोर था आइंस्टीन नाम का, प्लेड खेलता था, बाई हिमसेल्फ अपने आप, मच अधिकतर ऑफ द टाइम समय में, अधिकतर समय ये बालक जो युवा था अकेला ही खेला करता था। He especially loved mechanical toys, looking at his newborn sister Maja. He is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" He especially वह विशेष रूप से loved प्रेम करता था या पसंद करता था मैकेनिकल टॉयज़, मैकेनिकल टॉयज़ को, यांत्रिकी टॉयज़ को। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, लुकिंग देखकर, एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, न्यू बॉर्न यानी नवजात, नई नई पैदा हुई, सिस्टर यानी बहन, अपनी नई नई पैदा हुई या नवजात बहन को जिसका नाम था माजा, माजा को देखकर, ही इज सैड उसने कहा, टू हैव सैड ऐसा कहा जाता है, फाइन अच्छी है, बट परंतु, वेयर आर हर व्हील्स उसके पहिए कहाँ हैं। जब उसने नया बच्चा नई बहन देखी तब उसे ऐसा लगा कि वो भी एक टॉयज़ है, कोई खिलौना है। तब उसने पूछा कि इसके पहिए कहाँ हैं, क्योंकि टॉयज़ में सब में पहिए लगे हुए थे, मैकेनिकल टॉयज़ को पसंद करता था। इसलिए उसने अपनी जो न्यू बॉर्न सिस्टर थी उसके लिए भी पूछा कि है तो अच्छी, लेकिन इसके चलने के लिए पहिए किधर हैं, व्हील्स किधर हैं। ये एक हिस्टोरियन हैं जिन्होंने आइंस्टीन के बारे में बताया है थोड़ा सा, इसे पढ़ लेते हैं। ओटो न्यूज़ब्यूर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend but that seems fairly authentic. ओटो न्यूज़ब्यूअर यानी न्यूज़ बार, ओटो न्यूज़ बार, द हिस्टोरियन जो इतिहासकार हुए, ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, एंशियंट यानी पुरानी या प्राचीन, मैथमेटिक्स के, पुरानी मैथमेटिक्स के जो
हिस्टोरियन थे, इतिहासकार हुए, टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन। उन्होंने एक स्टोरी बताई है, स्टोरी लिखी है अबाउट द बॉय आइंस्टीन नाम के लड़के के बारे में। दैट की ही करेक्टराइजेज एज ए लीजेंड। ही करेक्टराइजेज, उसके जो करेक्टर्स हैं, गुण हैं उसमें, एज ए लीजेंड, वो कैसे हैं? पौराणिक गाथा की तरह। साधारण गुण नहीं हैं, ऐसे गुण हैं जैसे हम पुराणों में पढ़ते हैं भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, इस तरह के उसके अंदर करेक्टर्स हैं, गुण हैं। बट परंतु दैट सीम्स, जो दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, फेयरली, बिल्कुल सही, ऑथेंटिक। बट परंतु दैट सीम्स, यह सीम्स प्रतीत होता है, फेयरली ऑथेंटिक, पूर्णतया सही। एज ही वाज ए लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वर वरिड। एज, जैसे ही वाज ए लेट टॉकर, उसने देर से बोलना शुरू किया, हिज पेरेंट्स वर वरिड, उसके जो पेरेंट्स थे वो वरिड थे, चिंतित थे। एट लास्ट, आखिरकार या अंत में, एट द सुपर टेबल वन नाइट, एट द सुपर टेबल है रात के भोजन वाली टेबल, वन नाइट, एक रात को। ही ब्रॉक हिज साइलेंस टू से, ही ब्रॉक, उसने तोड़ा, हिज साइलेंस, उसका साइलेंस या उसकी चुप्पी, टू से, कहकर। द सूप इज़ टू हॉट, ये सूप बहुत ज़्यादा गर्म है। उसने जब भोजन की टेबल पर बैठे हुए थे एक रात को, तब उसने अपनी चुप्पी को तोड़ा, वो अचानक से बोला, द सूप इज़ टू हॉट, सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, हिज पेरेंट्स आस्क्ड वाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर। ग्रेट रिलीव्ड, बहुत ज़्यादा आराम महसूस करते हुए, ग्रेटली रिलीव्ड, बहुत ज़्यादा आराम महसूस किया, राहत महसूस की। हिज पेरेंट्स आस्क्ड, उसके पेरेंट्स ने पूछा, वाई, क्यों, ही हैड नेवर सेड, वो कभी नहीं कहा उसने, ए वर्ड बिफोर, पहले, उसने एक भी शब्द पहले क्यों नहीं बोला। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। बिकॉज, क्योंकि, अप टू नाउ, अभी तक, एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, वॉज इन ऑर्डर, क्रम में थी या नियम में थी। जब सारी चीज़ें सही चल रही थी, खाना सही मिल रहा है, सूप सही मिल रहा है, तब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब सूप ज़रूरत से ज़्यादा एक दिन हॉट मिला, तब जाके वो उसको बोलना पड़ा, क्योंकि तब नियम से बाहर वस्तुएं हो गई थी। ये अल्बर्ट ने अपने पेरेंट्स को जवाब दिया। पॉइंट नंबर 3, ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. ए हेडमास्टर, एक जो हेडमास्टर था उनका स्कूल का, आइंस्टीन के स्कूल का हेडमास्टर, वंस, एक बार, टोल्ड हिज फादर, उसके फादर को कहा, दैट कि व्हाट आइंस्टीन चॉज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर। दैट कि व्हाट आइंस्टीन चॉज, आइंस्टीन क्या चूज करेगा, क्या चुनेगा, एज ए प्रोफेशन, एक प्रोफेशन के रूप में, वुडंट मैटर, इसका कोई मैटर नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, ही विल नेवर मेक ए सक्सेस, वो कभी सफलता नहीं बना पाएगा, एट एनीथिंग, किसी भी चीज़ में। वो कोई भी प्रोफेशन चुन ले, इसका कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वह कभी भी किसी भी चीज़ में सफलता नहीं पाएगा, यानी सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये आइंस्टीन के हेडमास्टर ने आइंस्टीन के फादर को कहा। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout
his life. आइंस्टीन शुरू हो गया लर्निंग सीखना टू प्ले बजाना द वायलिन को एट द एज ऑफ 6 वर्ष की उम्र में। आइंस्टीन 6 वर्ष की उम्र में वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, बिकॉज क्योंकि हिज मदर उसकी माँ वॉन्टेड चाहती थी हिम टू उससे, क्योंकि उसकी माँ उससे चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे, इसलिए आइंस्टीन ने 6 वर्ष की उम्र में ही वायलिन को बजाना सीखना प्रारंभ कर दिया। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेट्योर। एमेट्योर क्या है? डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रादर देन ए प्रोफेशन, अर्थात प्रोफेशन के रूप में नहीं चुनकर शौकिया तौर पर किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी काम को सीखना, ये कहलाता है एमेट्योर। ही लेटर, वो बाद में, बिकेम हो गया, ए गिफ्टेड एमेट्योर, प्रतिभाशाली शौकिया, वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, मेंटेन करते हुए दिस स्किल, इस कौशल को, थ्रू आउट हिज लाइफ, उसकी पूरी लाइफ, जीवन पर्यंत, जीवन भर उसने इस कौशल को बनाए रखा। आइंस्टीन ने 6 वर्ष की उम्र में वायलिन बजाना सीखना प्रारंभ किया क्योंकि उसकी माँ उससे ऐसा चाहती थी। वह बाद में एक प्रतिभाशाली शौकिया वायलिनिस्ट बन गया। जीवन पर्यंत इस कौशल को उसने बनाए रखा। पॉइंट नंबर 4, बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पुपिल यानी शिष्य। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरा पुपिल या शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिश। ही वेंट, वो गया, टू हाई स्कूल में, इन मुनिश नाम का एक शहर था वहाँ पर। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months old and scored good marks in almost every subject. वेयर, जहाँ आइंस्टीन की फैमिली हैड मूव्ड कर गई थी, चली गई थी, व्हेन, जब, ही वाज 15 months old, जब वो 15 महीने का था, उसी समय उसकी फैमिली म्यूनिश में चली गई थी, इसलिए उसने मुनिश में हाई स्कूल में एडमिशन लिया था। एंड स्कोर्ड, और स्कोर किया, गुड मार्क्स, अच्छे नंबर प्राप्त किए, इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग, ऑलमोस्ट यानी लगभग, एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरा पुपिल नहीं था। वह म्यूनिक में हाई स्कूल में गया जहां आइंस्टीन का परिवार प्रवास पर गया था जब वह 15 महीने का था। 15 महीने की उम्र जब आइंस्टीन की थी तो उसकी फैमिली म्यूनिश चली गई थी, जहाँ पर वो स्कूल में गया और हर सब्जेक्ट में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। आइंस्टीन हेट करता था, घृणा करता था स्कूल के रेजिमेंटेशन से। रेजिमेंटेशन है एक डिसिप्लिन होता, कड़ा डिसिप्लिन। इसका मीनिंग है ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, अलग से करने के लिए, अलग से एक्सट्रीम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ा जो डिसिप्लिन होता है उसे कहते हैं रेजिमेंटेशन। तो आइंस्टीन को बड़ी परेशानी होती थी कड़े डिसिप्लिन से, तो आइंस्टीन हेट करता था, घृणा करता था द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। एंड ऑफन, और प्राय, क्लैश्ड, झगड़ पड़ता था विद हिज टीचर्स, अपने टीचर्स से क्लैश्ड कर बैठता था, हमेशा उसकी आए दिन लड़ाई होती रहती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफ्लेट देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट, आइंस्टीन ने महसूस किया, सो स्टिफ्लेट, इतना घुटन महसूस की, स्टिफ्लेट यानी अनेबल टू ब्रीथ, सांस लेना ही मुश्किल हो गया, सफोकेटेड हो गया, जब देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड,
देयर वहाँ, दैट उसने लेफ्ट छोड़ दिया, द स्कूल स्कूल को, फॉर गुड अच्छे के लिए, और उसने अच्छे के लिए उस स्कूल को छोड़ दिया। पॉइंट नंबर 5, द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन या मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। द प्रीवियस ईयर गत वर्ष, पिछले वर्ष, अल्बर्ट्स पेरेंट्स, अल्बर्ट्स के माता पिता, हैड मूव्ड टू मिलान, मिलान शहर में मूव्ड हो गए यानी मिलान में शिफ्ट हो गए। एंड लेफ्ट छोड़ दिया, देयर सन अपने पुत्र को, विद रिलेटिव्स संबंधियों के पास, रिश्तेदारों के पास आइंस्टीन को छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. After prolonged discussion, लंबी परिचर्चा के बाद, आइंस्टीन got his wish, आइंस्टीन की जो his wish उसकी इच्छा थी वो got पूरी हो गई, टू कंटिन्यू करने की, हिज एजुकेशन अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने की इच्छा पूरी हुई। कहाँ पर? इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, जर्मन बोलने वाले स्विट्जरलैंड में, इन ए सिटी एक सिटी के अंदर, विच वाज मोर लिबरल देन मुनिश, जो कि ज़्यादा लिबरल था मुनिश से, उदार था, लिबरल यानी उदार। जहाँ पर मुनिश के जो स्कूल में जो डिसिप्लिन था, जो शक्ति थी, उससे थोड़ी कम शक्ति यहाँ थी। लिबरल है विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, ऐसा स्कूल जहाँ पर दूसरों की बात को समझें और जानें। पॉइंट नंबर 6, आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. Einstein था highly gifted, उच्च प्रतिभावान, इन मैथमेटिक्स के अंदर, आइंस्टीन मैथमेटिक्स के अंदर हाईली गिफ्टेड था, एक ज़बरदस्त प्रतिभावान था, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर रुचि थी उसकी, इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल को फिनिश करने के बाद में या स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू स्टडी पढ़ाई करना, एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करने का उसने निश्चय किया, डिसाइड किया। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. परंतु साइंस wasn't the only thing, साइंस ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी, that appealed, जो अपील करती थी, जो आकर्षित करती थी, to the dashing young man, उस जोशीले युवक को यानी आइंस्टीन को, with वॉलरस मुस्टैक, वॉलरस जैसी मूँछों वाले उस जोशीले युवक को केवल विज्ञान ही आकर्षक प्रतीत नहीं होता था, अर्थात विज्ञान ही अच्छा नहीं लगता था, और भी चीज़ों में उसकी इंटरेस्ट था। पॉइंट नंबर 7, ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक, होम he found to be a clever creature. He also felt a special interest. उसने एक स्पेशल इंटरेस्ट भी फेल्ट किया, महसूस किया, इन ए फेलो स्टूडेंट, अपने जो साथी विद्यार्थी थी उसके अंदर, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक नाम की अपने साथी विद्यार्थी में भी उसे स्पेशल इंटरेस्ट पैदा हुआ। होम, जिसे ही फाउंड, उसने पाया, टू बी ए क्लीवर क्रिएचर, एक चतुर प्राणी,
उसे वो एक इंटेलिजेंट लगी। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. This young सर्व, यह सर्व युवती या सर्बिया या यूगोस्लोविया की रहने वाली यंग युवती हैड कम टू स्विट्जरलैंड, स्विट्ज़रलैंड में इसलिए आ गई थी बिकॉज क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द फ्यू, केवल ऐसी थी, केवल एकमात्र एक यूनिवर्सिटी थी इन यूरोप, यूरोप के अंदर वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ महिलाएं या औरतें डिग्री प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, दोज पीपल in his family and at the university with whom he was constantly at odds. आइंस्टीन सा, आइंस्टीन ने देखा या आइंस्टीन को दिखाई दिया, इन हर उसके अंदर, एन एले एक साथी, एले अर्थात ए फ्रेंड और एन एसोसिएट, एक साथी या एक मित्र दिखाई दिया, अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, फिलिस्टाइंस के अगेंस्ट, फिलिस्टाइन के विरुद्ध। फिलिस्टाइन क्या है? ए वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। ऐसे लोग जिनको कोई आर्ट पसंद नहीं है, कोई लिटरेचर पढ़ना पसंद नहीं है और कोई म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है, उन्हें कहते हैं फिलिस्टाइंस। तो अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, ये साथी ऐसी थी, ये गर्ल ऐसी थी जो इन सबसे अलग थी। तो आइंस्टीन को इसके अंदर एक ऐसा एले, एक ऐसा साथी दिखाई दिया जो फिलिस्टाइंस के अगेंस्ट था, यानी ऐसे लोगों के अगेंस्ट था। दोज पीपल इन हिज फैमिली, वे लोग इन हिज फैमिली उसके परिवार में, एंड एट द यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में, विद होम जिनके साथ, ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स जिनसे लगातार, कॉन्स्टेंटली लगातार, एट ऑड्स टकराव बना रहता था। ऐसे लोग कहाँ कहाँ पर थे? उसकी फैमिली में भी थे और उस यूनिवर्सिटी में भी थे जिनसे लगातार उसका टकराव बना रहता था, उनसे उसका लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। उन सब के विरुद्ध अलग नेचर की ये एली उसको मिली। द कपल फेल इन लव, ये जो कपल था आइंस्टीन और उसके साथ वो गर्ल, ये दोनों लव में हो गए, प्यार हो गया इन दोनों में। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। लेटर्स सर्वाइव, लेटर्स मौजूद हैं, सर्वाइव हैं, इन विच जिनके अंदर, दे पुट उन्होंने लिखा, देयर अफेक्शन उनका जो प्यार था, अफेक्शन था, अट्रैक्शन था, इनटू वर्ड्स शब्दों में। क्या लिखा था? मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जो साइंस की या विज्ञान की मृदु भावनाओं में मिलावट करते हुए, यानी मृदु भावनाएं, मीठी भावनाओं को मिलाते हुए, रॉट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने लिखा। हाउ हैप्पी and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. How happy and proud, कितना happy यानी खुश, and proud गर्वित, I shall be मैं होऊंगा, when जब, we both हम दोनों, have brought ले जाएंगे, आर वर्क अपने काम को, ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, ऑन रिलेटिविटी सापेक्षता पर, टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन अपने विक्टोरियस कंक्लूजन पर, विजित निष्कर्ष पर,
यानी जीते हुए निष्कर्ष पर हम लेकर आएंगे, अर्थात जब हमारा प्यार ये शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8, इन 1900 at the age of 21 Albert Einstein was a university graduate and unemployed. In 1900 1900 में, सन 1900 में, एट द एज ऑफ 21 21 साल की उम्र में, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, अल्बर्ट आइंस्टीन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गया, एंड अनएम्प्लॉयड बेरोजगार हो गया। 1900 में 21 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन स्नातक और बेरोजगार था, अर्थात उस बेरोजगार उसको नौकरी नहीं मिली थी। उसने ग्रेजुएशन कर लिया था, उसके बाद उसे कोई नौकरी या काम नहीं मिला था। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. Patent क्या है? A document which gives the rights of an invention to an inventor. He worked, उसने काम शुरू किया एज ए टीचिंग असिस्टेंट, एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में, एक अध्यापन सहायक के रूप में, गैव दिया, प्राइवेट लेशंस निजी लेशन दिए, एंड फाइनली और अंत में, सिक्योर्ड प्राप्त किया, ए जॉब एक जॉब या एक नौकरी, इन 1902 1902 में, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में, तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में, इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, बर्न के पेटेंट कार्यालय में एक पक्की नौकरी मिल गई। वाइल ही वाज सपोज्ड टू बी assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. While जबकि he was supposed to be assessing, supposed माना जाता था, to be assessing, assessing करने वाला, अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जो दूसरे लोगों के आविष्कार थे उनको एसेस करने वाला या मूल्यांकन करने वाला, जो दूसरे जो एम्प्लॉयज़ थे वो उसमें इन्वेंशन कर रहे थे, कुछ खोज कर रहे थे, उनका एसेस करने का उसके पास काम था। आइंस्टीन वाज एक्चुअली, आइंस्टीन वास्तव में डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज़ इन सीक्रेट, सीक्रेट यानी गुप्त रूप से छिप कर के वो डेवलप कर रहे थे, हिज ऑन उसके अपने आइडियाज़ विचारों को। वहाँ नौकरी करते हुए आइंस्टीन गुप्त रूप से अपने स्वयं के विचारों को विकसित कर रहा था, कुछ प्रिंसिपल्स तैयार कर रहा था। ही इज सैड, ये कहा जाता है, टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर, वो जॉकिंगली मजाक से कॉल्ड पुकारता था हिज डेस्क ड्रॉयर, डेस्क ड्रॉयर को, मेज दराज को, एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिकी भौतिकी का ब्यूरो कहकर पुकारता था। जो उसके काम की, जो कार्य की करने वाली डेस्क थी, डेस्क ड्रॉयर थी, उसे वो सैद्धांतिकी भौतिकी का ब्यूरो कहकर पुकारता था, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। पॉइंट नंबर 9, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute, absolute अर्थात measured in itself, not in relation to anything else. One of the famous papers, प्रसिद्ध लेखों में से एक, फेमस पेपर्स में से एक, ऑफ 1905 के, वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
वो कौन सा था? आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का विशेष स्पेशल थ्योरी सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस या समय और दूरी आर नॉट एब्सोल्यूट, वो निरपेक्ष नहीं है, अतुलनीय नहीं है। एब्सोल्यूट यानी मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स। इसमें उन्होंने बताया, इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. Indeed, वास्तव में, to perfectly accurate clocks, दो perfectly accurate, बिल्कुल सटीक क्लॉक्स, घड़ियाँ, बिल्कुल सही घड़ियाँ, विल नॉट कंटिन्यू, कंटिन्यू नहीं रहेंगी, जारी नहीं रहेंगी, टू शो दिखाना, द सेम टाइम, बिल्कुल एक सा समय। इफ़ यदि, दे कम टुगेदर, वो एक साथ आए, अगेन वापस से, आफ्टर ए जर्नी, एक जर्नी के बाद, एक यात्रा के बाद यदि वो एक साथ वापस आएँ, तब वो उनका समय कंटिन्यू एक जैसा नहीं रहेगा। इफ़ यदि वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, यदि वन ऑफ देम, उनमें से एक, हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, बहुत तेज चलती रही है, रिलेटिव टू द अदर, दूसरी के रिलेशन में, दूसरी के सापेक्ष में। फ्रॉम दिस फॉलोड द world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. From this, इससे, followed प्राप्त हुआ या निकला, the world's विश्व का most famous formula, सबसे ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध फॉर्मूला, सूत्र, which describes, जिसने बताया, दर्शाया या वर्णन किया, द रिलेशनशिप, संबंध को, बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास और एनर्जी के बीच में। इससे विश्व का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला निकला जो द्रव्यमान और ऊर्जा में रिलेशन दर्शाता है। वो फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस मैथमेटिकल इक्वेशन में E स्टैंड फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड जो कितनी है? अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इस गणितीय समीकरण में E ऊर्जा को दर्शाता है, M द्रव्यमान को और C शून्य में प्रकाश की गति को, जो कितनी है? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब उन्होंने अपनी लवर के साथ वो रहते थे तो उसके आधार पर भी उन्होंने बताया, व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, वैन जब, यू आप, सिट बैठते हैं, विद ए नाइस गर्ल एक सुंदर लड़की के साथ, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे के लिए। जब आप 2 घंटे तक किसी नाइस गर्ल के साथ बैठे रहते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, ये ऐसा लगता है केवल कि 2 मिनट ही हुए। परंतु वैन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, वैन जब, यू सिट आप बैठें, ऑन ए हॉट स्टोव एक गर्म स्टोव पर, फॉर 2 मिनट्स 2 मिनट के लिए। यदि आपको गर्म भट्टी पर या गर्म स्टोव पर जलते हुए पर 2 मिनट के लिए बैठा दिया जाए, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, ये 2 घंटे जैसा महसूस होता है। दैट्स रिलेटिविटी
यही रिलेटिविटी है, यही सापेक्षता है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। इसका हिंदी अर्थ है, जब आप एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं तो यह 2 मिनट जैसा लगता है, और जब आप एक गर्म चूल्हे पर 2 मिनट के लिए बैठते हैं तो यह 2 घंटे जैसा लगता है। यही सापेक्षता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में था पार्ट फर्स्ट। अगले वीडियो में देखने को मिलेगा पार्ट सेकंड। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।